स्थिति आई है इसके सामने बहुत सारी, और अभी फाइनल करते करते 9 साल हो गए। यानी 2012 में प्रवेश किया था सीपीटी, और अभी 2025 जुलाई में 11 जुलाई को इसका परिणाम घोषित हुआ, सुबह 11 बजे, लगभग 11:30 बजे। तो भाई जो इसने रिजल्ट देखा कंप्यूटर में घर में, तो एकदम से हमको भोजन वजन करने रसोई में गए, तो वहाँ आई एकदम चिपक के खूब रोने लगे, 1 घंटे तक चिपक के खूब गई। हमें मालूम था आने वाला 1 तारीख से रिजल्ट 10 तारीख के बीच में, लेकिन हम बोले नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा हो रही थी। 1 घंटा खूब लगभग रोई चिपक के। मैंने कहा कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ में हैं, चिंता मत कर, आपकी माँ मारी नहीं अभी जिंदा है। मैं जो मैं अनुभव में बताती हूँ, मेरी जो है हर माँ बाप ऐसे करते हैं, बच्चे भी करते हैं। खूब 1 घंटा तक बोलती रही। मेरे पिताजी भी आ गए, भाई भी आ गया इसका, तो बहुत देर में जा करके मन की इसकी निकली, मेरी मैं पास हो गई। भाई पास हो गई, इतनी देर तक बोली नहीं। फिर हम चारों जने, भाई और उसके पिताजी में सारे चिपट करके खूब रोने लग गए। इतनी वो जो खुशी मिली ना हम सबको, और इनको, उसके पिताजी को भी, बोले अब सबका मुंह बंद हो गया। कैसे कि बच्ची है, सब कहते कब शादी करोगे, लगभग 29-30 साल की आपके सामने है, तो शादी की उम्र भी हो जाती है, तो वो बातें भी समाज में, परिवार में, इसके दादाजी के सबके सामने आती है, हमारे भी आती है। शादी को लेकर के भी मैं आप सबको स्पष्ट कहूँ, मैं माँ हूँ तो चिंता तो रहती है। खूब लड़ाई हुई हमारी बेटी के साथ, पूछ लो, खूब लड़ाई हुई। तो इसने बहुत कुछ सहन किया, बहुत कुछ सहन किया, संघर्ष किया, उसके बावजूद भी इसने हिम्मत नहीं हारी। और 2 साल पूर्व इसके दादाजी भी शांत हो गए, उस दादाजी के दुख को भी इसने बहुत सहन करके हिम्मत नहीं छोड़ी, लगी रही। एक कुर्सी और कोना, एक कुर्सी और कोना, वही छुट्टी रहती थी, न खाने की चिंता, न पीने की चिंता। फिर हम लोगों ने भी मनोबल छोड़ दिया इसको लेकर, हम इसको लेकर आएंगे। मैं सोशल वर्क हूँ, तो उसमें लगी रहती थी। फिर भगवान की कृपा से, इसकी मेहनत से 2025 में ये सफल हो गई, बहुत खुशी हुई, आनंद आया। और 1 महीने इसकी ट्रेनिंग भी चलाना में सीए बनने के बाद में, फिर इसका समाज में सम्मान हुआ, सब जगह सम्मान हुआ, बधाइयाँ खूब आने लग गई। तो हमारा बेटा भी कहता है कि 10वीं के बाद में भी कहता है क्या है पढ़ाई में, डिग्री में दीदी कितनी मेहनत करनी है, 2 सालों से 9 साल तक मेहनत की इसमें सीए में, 9 वर्ष, यानी 9 वर्ष घनी तपस्या की, धूप छाँव बरसात सब कुछ देखा। तो आपके सामने भी आएगा, कहने का तात्पर्य आपके सामने भी आएगा। और आपके जो माता पिता अभिभावक है, उनको भी ये सोचना चाहिए कि बच्चों को मनोबल बढ़ाए, और आपको भी हिम्मत रखनी है, नेगेटिव कभी नहीं होना, सकारात्मक सोच के अनुसार ही। गिर गए, फेल हो गए, उसको भी अपनाओ, फिर दोबारा पुनः। और ये उठो, में भी गिरी है, गाठों में गिर जाती थी चक्कर खा के। उठो, फिर चलो, चले ही बेटी, यानी चलते रहना है। बस पैसा ही तो लगेगा, समय तो लगेगा, फिर करते रहो। यानी शिक्षा की कभी उम्र नहीं होती, तो ये चीज़ है। तो हिम्मत रखनी, औरों को भी प्रेरणा दो, क्योंकि भी फ्रेंड सर्कल में भी नेगेटिव हो जाता है कि भाई ऐसे होता है, तो ये चीज़ें नहीं करनी। इसी में बोलना चाह रही कि नेगेटिव नहीं करनी, गलत काम नहीं करना, मेहनत करो, संघर्ष करो, आगे बढ़ते रहो। थोड़ा समय लगेगा, पैसा खर्च होने दो, समय भी ऐसे कई बार निकल जाता है, पैसा भी कई बार निकल जाता है, इस चीज़ को मत देखो। दोनों एक दूसरे को, परिवार में भी और बच्चों को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, करना चाहिए। अपनी मन की बात आपके सामने रखी। मेरा परिचय है कि राजबाला कुमार समाज सेविका हूँ, और आरएसएस में राष्ट्रीय सेविका समिति की पदाधिकारी हूँ, और अपने कुमार समाज में भी मैं समाज सेविका हूँ। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, तो समाज में रहती हूँ। राष्ट्र के लिए, शिक्षा के लिए तो मैं बहुत महत्व देती हूँ कि शिक्षा, बेटी बचाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ, और बेटी को सक्षम बनाओ। सक्षम कैसे? क्योंकि हम शाखा में जाते हैं, सबको शस्त्र विद्या वगैरह सिखाते हैं, यानी सेल्फ डिफेंस भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग शाखा में लड़के को, महिलाओं को सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं, सब शस्त्र विद्या। तो मेरी सोच है कि बेटी को सक्षम बनाओ, शिक्षा के साथ अपनी सेल्फ डिफेंस भी आनी चाहिए।